एवरीवन, जैसा कि आपने पूरे इंटरनेट पर यूजीसी नेट के पेपर लीक की खबर कहीं ना कहीं शायद से सुनी होगी, और नहीं सुनी है तो मैं आपको बता दूं कि कई लोगों के ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं और कई लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी लीक हुआ है क्या, या और सब्जेक्ट का भी पेपर लीक हुआ है क्या। तो देखिए, जो 29 और 30 जो डेट है उस पर जो एग्ज़ाम हुए हैं, खासकर सोशियोलॉजी के पेपर के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे स्क्रीनशॉट्स या फिर ऐसे क्वेश्चंस भेजे हैं कि हमें मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम पेपर ख़रीदा था या ऐसा कुछ एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है, और वो क्वेश्चन एज इट इज़ जो अपना यूजीसी नेट का पेपर हुआ है उससे मैच हुए हैं। तो इस चीज़ पे बातें चल रही हैं, काफ़ी टीचर्स भी इस बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस के बारे में ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक आई नहीं है, तो अभी आपको उस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि पेपर लीक हुआ है और जो सब्जेक्ट के बारे में कंफर्मेशन किया जा रहा है, जो टीचर्स कर रहे हैं या फिर जो भी एनटीए की तरफ उसके लिए भेजा गया है, जो भी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो चल रही हैं, तो देखिए, यदि वो चीज़ें सही प्रूफ होती हैं, यदि वो इन्फॉर्मेशन सही है, तो कहीं ना कहीं पेपर को कैंसिल किया जाएगा। जो सोशियोलॉजी का पेपर है जिसके बारे में ये सब बातें चल रही हैं अभी फ़िलहाल में, तो उसका एग्ज़ाम कैंसिल होगा और होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि पेपर लीक हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये गलत बात है, क्योंकि इससे कट ऑफ कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो जहाँ तक अभी तक पॉलिटिकल साइंस या अदर सब्जेक्ट के ऐसी कोई बात नहीं चल रही है, लेकिन इनकेस यदि ऐसी कोई बात आती है, अभी सारी जांच हो रही है, टीचर्स भी इस चीज़ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात आती है तो ज़रूर से ज़रूर ऐसा हो सकता है और होना भी चाहिए। यदि पेपर लीक होता है तो पेपर दोबारा ज़रूर कंडक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट अपनी मेहनत से एग्ज़ाम देते हैं और उसकी पूरी तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ जाती है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। इतनी कट ऑफ को क्लियर करना, पार करना, जैसा कि आपको पता है लास्ट बार से भी पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी प्रद्युमन सर ने टेक्स्ट बुक पे अपने पे बताया था कि उनको किसी ने एग्ज़ाम पेपर भेजा एग्जैक्टली, और उसने जो स्टूडेंट था उसने कई प्रूफ भी दिए हैं उनको कि ऐसे ऐसे पिछला वाला एग्ज़ाम भी वायरल हुआ था, मतलब पेपर बेचा गया था। तो आपको देखिए, अब पेपर कहीं ना कहीं हम सारी बात तो पता नहीं लगा सकते, लेकिन 4-5 स्टेट में ऐसी बात हो रही हैं। तो जैसा भी है, हम उस सिस्टम के बारे में तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम अपनी मेहनत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो सबसे बुरी बात यह है पेपर लीक होने की, कि जिनके पास पेपर पहुंच जाता है या जिनको पेपर मिल जाता है, वो स्टूडेंट्स कट ऑफ इतनी हाई कर देते हैं। जैसे लास्ट टाइम आपने पता होगा पॉलिटिकल साइंस की 2023-24 में 122 कट ऑफ गई थी, जो कि मतलब कि आपके 244 मार्क्स, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। इतने लाना स्टूडेंट, एक एवरेज मतलब जो अपनी ठीक ठाक तैयारी करके जा रहा है, उसके लिए थोड़ा नहीं हो पाता है पॉसिबल इतना। तो जिस हिसाब से बच्चे तैयारी करते हैं वो तैयारी इनफ है, लेकिन यदि आपका पेपर ऐसे एग्ज़ाम पेपर आपका सर्कुलेट होगा, यदि बिकेगा, मार्केट में पहले ही आ जाएगा, ये कई स्टूडेंट तो देखिए 40-50 लाख में नीट के एग्ज़ाम भी ख़रीद लेते हैं। अब जिसकी श्रद्धा नहीं है, जो नहीं खरीद पाता, तो उनका क्या। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट के लिए बहुत टफ़ हो जाता है, कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, कट ऑफ लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ है, और इस हिसाब से यदि एग्ज़ाम कंडक्ट होते रहेंगे तो कोई भी बच्चा जो मेहनत कर रहा है वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी तक पॉलिटिकल साइंस के बारे में तो ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन यदि होती है तो ज़रूर इसके बारे में बात की जाएगी, और जो भी है आपको सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। तो यदि आपके पास भी ऐसी कोई न्यूज़ आई है एग्ज़ाम पेपर के बारे में तो आप ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।